Good morning, everyone. Namaskar. Am I audible and visible, everyone? Thumbs up. Okay, I welcome you all on behalf of Always Life Yoga. Kindly settle down and switch on your cameras if you wish to. अगर मन है तो अपने cameras on कर सकते हैं. Keep your mics off. Mics को off रखेंगे. Okay, so हमें सभी को पता है कि आज का टॉपिक है endocrine system. We'll be talking about endocrine system and yog asanas to uh, take care to take care of our endocrine system. Okay, तो उसके पहले थोड़ा सा ये समझते हैं. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगी. I will be talking in English as well as in Hindi. Okay, so first ये समझते हैं कि endocrine system होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और फिर क्या आसन हमें करने चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बेटर फंक्शनिंग के लिए. Okay, so first let's understand what is endocrine system and what are endocrine glands, and then let's see what all asanas support to take care of our endocrine system and glands. Okay, so endocrine system is a network of glands which produce and सिक्रीट्स हॉर्मोन्स. पहले ये समझना है कि हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम, उनको सिक्रीट करने का काम एंडोक्राइन सिस्टम करता है. ठीक है, जितने भी बॉडी में, फीमेल बॉडी में और मेल्स बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन है, प्रोडक्शन है, वो सारा काम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का है. ओके, now which act as a chemical messengers to regulate each and every cell of the body. हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट करता है. ठीक है, वो जो हार्मोन सिक्रीट और प्रोड्यूस कर रहा है वो केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं हमारे एक एक सेल को रेगुलेट करने के लिए. तो एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे अंदर. ओके, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, now the hormones travel through the bloodstream to control process such as. अब वो जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हैं और वो क्या क्या प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ connected to the endocrine system. Reproduction, growth, our mood. कभी कभी आप देखते हैं कि हमारा मूड कभी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, कभी वी आर फीलिंग वेरी बिजी, कभी बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, लथार्जिक फील करते हैं, कभी आउट ऑफ नोवेयर अग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है. तो ये सारे मूड स्विंग्स को भी रेगुलेट कौन करता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही करता है. ओके, ब्लड शुगर लेवल्स, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उसको मेंटेन करने का काम एंडोक्राइन सिस्टम. हमारा मेटाबॉलिज्म, आप देखते हैं 30s के बाद हमारा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक हो जाता है. तो अगर ये नहीं हो तो उसके लिए हमें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का ख्याल रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है. बिकॉज इफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज गेटिंग अफेक्टेड वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम हेल्दी रहेगा तो मेटाबॉलिक रेट ठीक रहेगा, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें बैलेंस में चलेंगी. कब? व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम वेल. अभी ये समझते हैं कि ये सिस्टम कौन से ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है. व्हाट ऑल ग्लैंड्स आर देयर? ओके, सिचुएटेड. पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड. ओके, आर थायराइड ग्लैंड. अगर जिनको ये थायराइड का इश्यू रहता है, थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, अगेन एंडोक्राइन सिस्टम अगर करप्टेड है, करप्ट हुआ है तो वो हमारे थायराइड को डिस्टर्ब करेगा. एड्रेनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, हमारे जो पैनक्रियाज है वो ओवरीज एंड टेस्टिकल्स. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला रिप्रोडक्शन को भी देखता है एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड. ओके, अब आसनों पे आते हैं सीधा. अब सिर्फ मैं उन्हीं आसन की बात करूंगी जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम ये सारी चीजें आ गई. अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम का ध्यान रख रहे हैं तो हम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का ध्यान रख रहे हैं, थायराइड को मेंटेन कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड का ध्यान रख रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स का ध्यान रख रहे हैं, पैनक्रियास का ध्यान रख रहे हैं, ओवरीज का ध्यान रख रहे हैं, मेल्स में टेस्टिस का ध्यान रख रहे हैं. ओके, तो ये सारी चीजें. एंड
अगर हम हमारे ये सारे आसन की मदद से हम हमारे ग्रोथ पर कंट्रोल कर सकते हैं, अभी ये बच्चों में और टीनेजर्स में ज्यादा लागू होता है। देन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस कर सकते हैं, हमारे मूड स्विंग्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो सारे आसन यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर विद यू इफ यू नीड, या फिर ये सेशंस वैसे रिकॉर्डेड होते हैं तो आपके पास आई थिंक पहुंच ही जाते होंगे। Otherwise, you can record, you can take a pen and paper, you can write down the particular asanas. अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजों में से कोई सी भी एक चीज अफेक्टेड है तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पे हमें काम करने की जरूरत है। ओके, तो लेट्स कम ऑन टू द asanas without wasting much time. So the first asana, we'll sit in a straight line position, keeping our back straight. Again, I'm telling all these asanas are just to take care of our endocrine system. पूरा endocrine को balance में करने के लिए सारे आसन बता रही हूँ, proper sequence wise. Okay. So first is Paschimottanasana, a very, very important asana to stimulate our endocrine glands. Inhaling, arms up. देन एक्सहेलिंग फॉरवर्ड बेंड। अब कोई कोई क्या करता है, इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड करता है, ये तरीका गलत है फॉरवर्ड बेंडिंग का। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग कभी अपर बैक से नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग होना चाहिए लोअर बैक से। तो जितना इनहेल करके बॉडी को ऊपर खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी लोअर बैक से आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देन हमारे बिग टोज को पकड़ना है, फिर से यहाँ इनहेल किया और फिर एक्सहेल करते हुए और नीचे गए जितना जा सकते हैं। अगर नहीं जा पा रहे, हंच हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो या तो बेल्ट यूज करेंगे या इस तरीके से रहेंगे। ओके, होल्ड करेंगे 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक इन पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में 10 लंबे गहरे सांसों तक हमने होल्ड करना है। वेरी स्लोली आफ्टर 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स कम बैक and exhale, release. And then after that, lie down in a straight line position. Hip width gap between the knees and the feet, okay? And very slowly raising the hips up. अब इसमें भी क्या गलती करते हैं, कुछ खाली hips उठा लेते हैं। सेतु बंदासन इज नॉट जस्ट अबाउट रेजिंग द हिप्स अप, वो सिर्फ आपके ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके थाइस को स्ट्रॉन्ग करेगा, लोअर बैक मसल्स पर काम करेगा। अब हमें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर काम करवाना है, हमारे थायराइड पे काम करवाना है, तो क्या करना है, सेतु बंदासन में ये वाले पोर्शन को और ज्यादा चिन के पास लाना है। समझ आ रहा है, ये नॉर्मल सेतु बंदासन है, वेयर वी आर जस्ट वर्किंग ऑन आवर ग्लूट्स, थाइस, बैक मसल्स। थायराइड पे काम कैसे होगा सेतु बंदासन में, व्हेन वी आर रेजिंग मोर हाई, और ये जो हमारा चेस्ट रीजन है वो चिन से, हमारी चिन बिल्कुल टक इन हो जानी चाहिए। ये देखिए, अब मेरा चिन बिल्कुल टक्ड इन है। तो जब इस तरीके से सेतु बंदासन कर रहे हैं, दैट विल वर्क ऑन आवर थायराइड ग्लैंड। ओके, एंड इसमें रहना है 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स तक, 10 लंबे गहरे सांसों तक हमने सेतु बंधासन में मेंटेन करना है। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो बैक को और सपोर्ट करते हुए ऊपर उठिए ताकि हमारा चिन और ज्यादा लॉक हो पाए। ओके, वेरी जेंटली कम बैक। आफ्टर सेतु बंधासन, टर्न, बी ऑन योर एब्डोमेन, अपने पेट के बल आए। ओके, and then feet together, hands by the side of your body, hip muscles tight. Inhale, raising up in Bhujang Asana. अब भुजंग आसन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शोल्डर्स कान के पास नहीं रहने चाहिए, शोल्डर्स को रोल बैक करना है अच्छे से, और इनहेल करते हुए ऊपर। अब जितना ऊपर स्ट्रेच करेंगे, अगेन हम हमारे थायराइड पर काम कर रहे हैं यहाँ, नेक में जितना अच्छा स्ट्रेच आएगा उतना ही भुजंगासन इफेक्टिव होता जाएगा। ओके, तो नेक को अच्छे से स्ट्रेच करके ऊपर देखना है, ये देखिए। ओके, इसमें 10 लॉन्ग। अब अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो हम एल्बोस की मदद पे रहते हुए नेक अप, होल्ड फॉर 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स इन भुजंगासन। ओके, एंड देन वेरी स्लोली come back.
After Bhujangasana, again be on your back. अपने पीठ के बल फिर से आएंगे and just take 2 cushions. 2 cushions हम लेंगे and we will make a butterfly. Feet together, making a butterfly. Just keep the cushions under your knees, okay? Chest को थोड़ा सा बाहर पुश करके रखेंगे. Knees को अच्छे से रेस्ट करेंगे cushions पे. Keeping your hands on your groin region. Stay in सुप्त बद्ध कोण आसन. सुप्त बद्ध कोण आसन में हमने 10 long deep breaths करने हैं. This is for our reproductive system, okay? To stimulate our reproductive system ताकि हमारे ovaries, हमारे testicles, males में testicles, females में ovaries का हम ध्यान रख सकें, okay? 10 long deep breaths तक यहाँ breathe करना है. This is a restorative आसन जो कि हमारे overall body को relax करता है. Again, it promotes good sleep. अगर आपको नींद का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा नींद नहीं आती है, इंसोम्निया इश्यूज रहते हैं, रेस्टलेसनेस रहता है, तो दिस इज द बेस्ट आसन टू परफॉर्म बिफोर स्लीप. सोने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले इस आसन में 5 से 10 मिनट तक आप लेट सकते हैं. ओके, कीपिंग द कुशन्स अंडर द नीज, जस्ट लाई डाउन कंफर्टेबली इन सुप्त बद्ध कोण आसन. अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू आर डूइंग दिस आसन, ऑब्जर्व कि ब्रीदिंग कहां से चल रहा है. वेयर यू आर फीलिंग द ब्रेथ, इन योर बेली और इन योर चेस्ट रीजन मोर, और चेस्ट एंड बेली बोथ. फील. जब हम इसमें ऐसे लेटे हैं तो कौन से रीजन में, कौन से सेक्शन में ज्यादा ब्रीदिंग को फील कर पा रहे हैं, बेली में, चेस्ट में, या चेस्ट बेली बोथ. अगर ध्यान से देखेंगे तो इट्स ऑल अबाउट बेली ब्रीदिंग. तो जब बेली ब्रीदिंग हो रहा है तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स बॉडी से अपने आप ही चली जाएंगी, बिकॉज द बेस्ट प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग इज बेली ब्रीदिंग. अब नॉर्मली कॉन्शियसली तो हम कर नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है कि बैठ के बार बार याद दिलाना कि बेली ब्रीदिंग करना है, तो ऐसे लेट जाना है. जब बेली ब्रीदिंग स्टार्ट होगा तो बॉडी से एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हमारे जो माइंड, मंकी माइंड रहता है, फिकल माइंडेड रहते हैं हम, हर वक्त टेंशन रहता है, उस सब से हमें रिलैक्सेशन मिलेगा व्हेन द बेली ब्रीदिंग स्टार्ट्स. ओके, सो 5 to 10 मिनट्स आराम से इसमें रहना है. ओके, आफ्टर दैट जस्ट रिलीज द पिलोज. पिलोज को हटा देंगे. ओके, लेग स्ट्रेट. एंड नाउ, अब जिनसे सर्वांग आसन नहीं होता है, पहले उनको ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ. दोज हु कैन नॉट डू सर्वांग आसन, दोज हु हैव इश्यूज, वो इस तरह से कुशंस लगाएंगे अपने बाटक्स के नीचे. ओके, जिनसे सर्वांग आसन नहीं होता उन्होंने 2 कुशंस अपने बाटक्स के नीचे लगाने हैं, और फिर लेग्स अप स्ट्रेट, पॉइंटिंग आउट द टोज, मेंटेनिंग विपरीत करनी स्टेट. ठीक है, तो ये हो गया विपरीत करनी स्टेट, जब हमने कुशंस, बोल्स्टर्स हमारे हिप्स के नीचे लगा लिए और इसमें अब हमने मेंटेन करना है कम से कम 3 मिनट्स 4 मिनट्स. क्योंकि अब और यू कैन ऑल्सो टेक बेल्ट. अगर आपके पैरों में दर्द आने लगता है तो हम बेल्ट का सहारा भी ले सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, या फिर लेग्स को वॉल के साथ, बिल्कुल अच्छे से वॉल के सपोर्ट के साथ रख के इस पोजीशन में बने रह सकते हैं. Those who cannot do सर्वांगासन, this is for them. अब जो सर्वांगासन कर सकता है वो कुशंस को हटा दे और वो जाएंगे सीधा सर्वांगासन की स्टेट में. ओके, रेजिंग द हिप्स अप, supporting the back using our hands and maintaining the inversion. अब देखिए, इसमें भी हमारा चेस्ट हमारे चिन के बिल्कुल पास है, चिन लॉक्ड है. वेरी वेरी गुड फॉर आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी गुड फॉर आवर पिट्यूटरी, द मास्टर ग्लैंड, very good for our thyroid gland, very very effective for our pancreatic health, and very good for our facial region, for our scalp health, for long and good hairs. Okay, it promotes hair growth. It is very good for our facial glow, facial health, because more blood circulation towards the facial region, head region. Again, very very good for our nervous system. Breathe and stay there for
10 to 15 long deep breaths. Okay? And then very gently यहीं से हलासन में जाएंगे. Those who are maintaining विपरीत करनी, they will stay in विपरीत करनी only. Those who can do halasan, now legs at the back. Keep supporting the back with your hands. Try to touch your feet on ground if possible. Okay? अगर पॉसिबल है तो दिखा देती हूँ, पूरा टच करने का कोशिश करें. नहीं पॉसिबल है तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो भी चलेगा. ओके, बस we have to maintain this state. If we can touch the feet on ground well enough, keep supporting your back and deep breathing in halasan, keeping the neck relaxed. Don't move the neck unnecessarily. Breathe long and deep. And again, stay in halasan for 10 to 15 long, deep breaths. And then very gently we will come back. बहुत ही आराम से हमें झटका नहीं देंगे. Very slowly legs down. आराम से. Release and relax. Breathe for a moment, relax your back muscles. And then taking a turn, come back and sit in Vajrasan. अब वज्रासन में बैठकर क्या करना है, 2 पिल्लोस को इस तरह से आगे लगाएंगे. Just keep 2 pillows in front, okay? Inhale and exhale, just rest the head like this, Balasana. And stay in Balasana for 10 to 15 long deep breaths again. If you cannot breathe, you can keep the face sideways also. Sideways हम face को रख सकते हैं अगर सांस नहीं आ रहा है proper. Just stay in Balasana. Again, a restorative pose, a very relaxative pose. It relaxes the back muscles. Very slowly come back. Okay. So these all are the asanas for our endocrine system, for all our endocrine glands. तो ये जो सारे आसन थे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्दी करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम और इफेक्टिवली काम करेगा. प्रॉपर जो भी एंडोक्राइन रिलेटेड ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर काम करेंगे, और जब ये सारी चीजें प्रॉपर काम करेंगे तो वुमेन्स की आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाती है. हम मोस्टली किन चीजों से सफर करते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ब्लड शुगर लेवल्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं. तो ये सारी चीज को रेगुलेट करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को, हमारे मेटाबॉलिक रेट को. मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होते ही हम वेट गेन करना शुरू कर देते हैं. किन्हीं वुमेन्स में वेट लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा. ये टमी फैट आ जाता है, थाई फैट आ जाता है. तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे इश्यूज नहीं होंगे. मेटाबॉलिज्म कब बैलेंस रहेगा? जब एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस में रहेगा. कैसे रहेगा? इन आसनों की मदद से. ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ये समझने की बात है. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द प्राणायाम्स. प्राणायाम्स क्या क्या रहेंगे? 2 सिंपल एंड बेसिक. फर्स्ट इज अनुलोम विलोम. ठीक है, नाड़ी शोधन. इनहेलिंग लेफ्ट, एक्सहेलिंग राइट. अगेन इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट. सेकंड इज भ्रामरी प्राणायाम. पहले अनुलोम विलोम को करना है 20 टाइम्स. ठीक है, सिर्फ 10 टाइम्स नहीं, 20 बार हमने अनुलोम विलोम किया. आफ्टर 20 टाइम्स ऑफ अनुलोम विलोम वी विल डू भ्रामरी 15 टाइम्स. 15 बार भ्रामरी, हमिंग बी साउंड. Okay, so these 2 pranayams very helpful to regulate our complete endocrine system. ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो गो अहेड एंड आस्क. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट चेंजिंग माय प्लेस. जस्ट अ सेकंड.
ओके यस, अगर कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है या और कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क. Can you repeat the sequence of asanas once? Just names. Yes, why not? Why not? Yes, the first one was Paschimottanasana. Okay. Paschimottanasana के बाद सेतु बंधासन. After सेतु बंधासन, Bhujangasana. After Bhujangasana, Supta Baddha Konasana, that the butterfly pose. After that, Sarvangasana or Vipreet Karni, whatever is comfortable. Halasana, and then last Balasana to relax our back muscles and to relax ourselves. Okay, so these are the asanas, the proper sequence to follow. After Supta Baddha Konasana, what was one, ma'am? Sarvangasana or Vipreet Karni. Okay. Okay, after that Halasana and then Balasana. Okay, any other doubts, any other questions? मैम सर्वांगासन और हलासन करने के बाद फिश पोज करना जरूरी है क्या? यस डेफिनेटली फिश पोज. देखिए काउंटर स्ट्रेच होता है, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई मेजर इतना कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा. फिश पोज क्यों करते हैं? क्योंकि जब सर्वांगासन में हमारी नेक इस तरह से हो रही है, ठीक है, कंप्रेशन कर रहे हैं हम हमारे थायराइड में. जब फिश पोज किया तो वो काउंटर स्ट्रेच बन गया, तो हमने नेक को पीछे जाने दिया, तो वो नेक को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है. और काउंटर पोज जब हम कर रहे हैं तो हलासन और सर्वांगासन के बेनिफिट्स जस्ट डबल हो जाएंगे. ठीक है, क्यों मैंने फिश पोज इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ पर्टिकुलरली एंडोक्राइन सिस्टम पे बात कर रही थी. बट अगर आपको सारे के काउंटर स्ट्रेचेस फॉलो करने हैं तो यस वी शुड गो विद फिश पोज जस्ट आफ्टर डूइंग सर्वांगासन, विपरीत करनी और हलासन. ये तीनों आसन अगर हमने किए हैं तो इसके बाद जस्ट डू फिश पोज जस्ट फॉर अ सेकेंड और for a minute to relax your neck muscles, to relax the back and to get more benefits from Sarvangasana and Halasana. So yes, it is important ideally. मैम उसमें रिलैक्स नहीं होता मैम, चक्कर आती है नेक को ऊपर करते. हाँ फिश पोज में. मत्स्यासन में? हाँ फिश, हाँ वही मैम. जी जी, देखिए अब उसमें चक्कर ना आए उसके लिए हमने क्या करना है, I'll just show you. Just give me a second. देखिए अब अगर चक्कर आ रहे हैं, गर्दन ऊपर उठाई, तो उसमें हमने अपने आप को क्या कर लेना है, एक कुशन ले लेना है. ठीक है, कुशन या पिल्लो लेना है और उसको हमने यहाँ पे नेक के नीचे लगा लेना है. ठीक है, देखिए बता देती हूँ. अभी आई हैव लेस स्पेस, जस्ट गिव मी अ सेकंड because suddenly some guests came so I have to be in. Okay, तो क्या करना है, सी लेटे इस तरीके से हमने कुशन को अपने बैक के पीछे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल जहां हमारा बैक है यहाँ पे कुशन को एडजस्ट कर लिया. ठीक है, अब हम इस पे लेट गए और एक और कुशन को हमने यहाँ लगा लिया जहां हमारा शोल्डर ब्लेड है. ठीक है, यहाँ बिल्कुल जहां हमारे शोल्डर ब्लेड्स होते हैं यहाँ एक और छोटे कुशन को लगा लिया, जिससे कि हम नेचुरली रेज अप हो गए. और उस पे छोटे कुशन पे हमारा जब नेक आ जाएगा, ठीक है, तो आपको चक्कर नहीं आएंगे, वो नेचुरली हम फिश पोज को मेंटेन कर पाएंगे. जस्ट लेट मी ब्रिंग वन क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड. एक क्वेश्चन देना छोटा वाला. See, this is a big pillow I'm taking, okay, and then I'm taking one small cushion. So then I will be resting my shoulder blades and my head like this, and then this is the supported fish pose with the help of cushions I'm doing. Neck at the back, maintain the stretch in your neck and relax. तो जब आपको चक्कर आते हैं, आपको नेक इश्यूज हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, शोल्डर स्टिफनेस है, तो ये कुशन्स की मदद से हम फिश पोज को मेंटेन कर सकते हैं और फिश पोज के बेनिफिट्स को ले सकते हैं इस तरीके से. मेंटेन हियर फॉर 5 to 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, ओके, एंड देन आराम से साइड में उठते हुए फिर से आना है. तो वी कैन मेक ईच एंड एवरी आसन वेरी वेरी कंफर्टेबल. हम हर आसन को मॉडिफाई कर सकते. सी मैं बेसिकली एक
आयंगर थेरेपिस्ट हूँ, जो लोग आसन नहीं कर पाते हैं, सिंपल आसन नहीं कर पाते हैं, उनको सपोर्ट के साथ आसन कैसे करवाने हैं और उनको उन आसन का बेनिफिट्स कैसे देना है। तो आयंगर थेरेपी इज ऑल अबाउट सपोर्टिव थेरेपी, कि हम सपोर्ट से कैसे लोगों को आसन करवा सकते हैं। तो सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। जो ये सोचते हैं कि सपोर्ट हम क्यों लें, वी आर फिजिकली फिट एंड फाइन। पर अगर हम सपोर्ट नहीं ले रहे हैं और आसन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वो आसन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम सपोर्ट के साथ आसन को ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स जस्ट डबल हो सकते हैं। तो whenever you feel like taking support, we are always free to take support in form of cushions, chairs, table, wall, whenever required. Okay? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। Okay. Any other questions? मैम सर्वांग आसन मुझसे नहीं होता है, मतलब वेट ज्यादा होने की वजह से सर्वांग तो आसन। बताया ना, सर्वांगासन जो नहीं कर सकते उनके लिए विपरीत करनी है। कुशन्स लगाने हैं बाटक्स के नीचे, लेग्स आप स्ट्रेट। वो आपके वेरिकोज वेन्स में भी हेल्प करेगा, वो सियाटिका इश्यूज में भी हेल्प करेगा, वो लंबर स्टिफनेस में भी हेल्प करेगा। तो जिनसे सर्वांगासन नहीं होता है, वो 2 कुशन्स अपने बाटक्स के नीचे लगाएं, अपने लेग्स को वॉल पे सपोर्ट दें या बेल्ट ले लें, और उसके बाद विपरीत करनी की अवस्था को मेंटेन करें। ओके। मैम फिश पोज में योगा मैट लगा सकते हैं क्या, पीछे योगा मैट? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं यही तो कह रही हूँ, सपोर्ट। अब सोचिए कि हम क्या सपोर्ट यूज कर सकते हैं। एनी सपोर्ट, ब्लॉक्स, योगा मैट, कुशंस, पिलोज, मोटा टॉवल, कोई सा अगर अच्छा हमारे पास मोटा टाल है, उसको हमारी नेक के नीचे रख लेना है, वी कैन यूज। इट्स ऑल अबाउट मैम ये क्रिएटिविटी। सोचो कितनी कितनी देर तक कर रहे हैं योगा, जो आपने फिश पोज सेतु बंद बताया, कितना टाइम? देखिए, आइडियली अगर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सपोर्ट के साथ बताया, तो सपोर्ट के साथ आप 3 से 4 मिनट हर आसन में रह सकते हैं। अगर सपोर्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 मिनट मेंटेन कीजिए, 60 सेकेंड्स तो मेंटेन कीजिए। ओके। ठीक है मैम। कोई डाइट इसके साथ, कुछ डाइट भी ले तो ज्यादा अच्छे से हार्मोन्स अच्छे हों, कुछ डाइट भी है क्या? देखिए, डाइट सी, मैं पहली बात तो डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं योगा टीचर नहीं हूँ। डाइट तो नहीं हूँ मैं मैं, तो नॉर्मली नहीं, नॉर्मल तो कह आप रही हूँ। गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पे यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर योरसेल्फ। ओके। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? तो देखिए, ये ही है 100 बात की एक बात यही बताऊंगी कि एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, ठीक है। ग्लैंड्स, जो कि नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स की, जो हमारे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, हमारे वो जो हॉर्मोन्स है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे सेल्स में ट्रैवल कर रहे हैं और सारी चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि स्पेशली इन फीमेल्स, क्योंकि हमारे थायराइड, हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे मूड, ये सारे ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हम इन सारे आसन्स की मदद से अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो इन्वर्टेड पोजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। जितने भी इन्वर्जन पोजेज हैं, जैसे कि हलासन है, सर्वांगासन है, विपरीत करनी है, इन आसन में कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक हम रुक पाए। इनकी होल्डिंग को बढ़ाइए, धीरे धीरे अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा ठीक कीजिए। अगर आप 60 सेकेंड्स होल्ड कर पा रहे हैं, तो फिर आप घड़ी लेके बैठिए, फ्री टाइम में उसको 60 सेकेंड से टारगेट लीजिए कि मैं अब थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी, 20 सेकेंड्स मोर बढ़ाऊंगी, उसके बाद 30 सेकेंड्स और बढ़ाऊंगी। ऐसे करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप सर्वांग आसन में 3 मिनट तक भी होल्ड कर पाएंगे। आर टीचर यूज टू, हमें हमारे टीचर छोड़ के चले जाया करते थे सर्वांगासन में डाल के, एंड देन ही यूज टू चिट चैट विद अदर्स, और तब तक हमें सर्वांगासन में ही रहना होता था। एंड सम टाइम इट वाज अबाउट 5 मिनट्स, 6 मिनट्स। एंड उसके बाद जब हम आते थे आसन से, तो ये लगता था कि हमारा नीचे वाला पोर्शन है ही नहीं। इट वॉज ऑल नम, बिकॉज सारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ। तो आसन, मैं हमेशा बोलती हूँ, आसन तभी फायदा करते हैं व्हेन वी आर होल्डिंग इट। होल्डिंग नहीं है, कंटिन्यूअस मूवमेंट्स हैं, तो वो आसन नहीं है, वो मूवमेंट हो जाते हैं। वो एक्सरसाइज फॉर्म हो गया कि जब हम कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। विन्यासा फ्लो एक अलग बात होती है कि जब हम ब्रेथ के साथ फ्लो कर रहे हैं, समटाइम्स इट्स फन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाथा योगा एंड व्हेन वी आर
टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर रीजन में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना है, तो उसके लिए जितना अच्छा होल्डिंग रहेगा आसनों का, उतना ही ज्यादा बेनिफिट हम पाएंगे। ओके, अगर हमें फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना है हमारे लेग्स की तरफ, तो सारे फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं सॉरी, सारे ऐसे वाले स्ट्रेचेस करने, जैसे त्रिकोणासन हो गए, वीरभद्रासन के वेरिएशंस हो गए, पार्श्व कोणासन हो गए, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर नी हेल्थ, आर ओवरऑल लेग। सर की तरफ पहुंचाना है, आर फेशियल तरफ, फेशियल रीजन की तरफ पहुंचाना है, हमारे थायराइड को अफेक्ट डलवाना है, तो ऑल इन्वर्टेड पोजेस या फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस, जैसे कि अधोमुखो श्वानासन, माउंटेन पोज हो गया, देन पाद हस्तासन हो गया, पाद प्रसारिता उत्तान आसन हो गया। उसके बाद जो इन्वर्जन्स मैंने बताए हैं, तो ये इन पे थोड़ा सा फोकस करते हुए अगर आप आसन को होल्ड करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है जिस पे काम करना है, तो इस तरह से अगर सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आसन की मदद से हम हमारे सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं लाइफ टाइम। ओके, सो योगा प्लेज अ वेरी वेरी ग्रेट रोल इन एवरीबॉडीज लाइफ। और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बिकॉज आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम समझें योग के महत्व को। जस्ट बाय डूइंग रेगुलर आसन्स एवरी डे, हम ये सोचते हैं ये आसन तो कर ही तो रहे हैं, हर हफ्ता करते हैं, बट वो ही आसन बार बार करने पे उस पर्टिकुलर रीजन पे काम करेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करेगा। तो जितनी बार करेंगे उतनी बार अच्छा है। ओके, रेपिटेशंस कीजिए, आसन की होल्डिंग को बढ़ाइए, ऑल वी कैन डू इज दिस। और फिर देन प्रॉपर डाइट, अपना डाइट हम सबको पता होता है व्हाट्स हेल्दी एंड व्हाट्स नॉट हेल्दी फॉर अस, राइट। अच्छे डाइट पे फोकस कीजिए, कभी कभी फास्टिंग कीजिए, हफ्ते में 2 बार अगर इफ वी कैन फास्ट, यू शुड डेफिनेटली फास्ट। फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारे कैंसरस सेल्स को मारता है, बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है, हमें अलग से डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ वी आर फास्टिंग। फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि साबूदाना खा लिया, मखाने खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया। फास्टिंग मीन्स कंट्रोल, और हमारे सारे सिस्टम्स को अलाउ करना कि वो रिलैक्स कर सके, रेस्ट कर सके। तो उसके लिए शट डाउन करना पड़ेगा। अगर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो वो सारे सिस्टम हमारे फंक्शन में चल रहे हैं कि अब डाइजेस्ट करना है, अब अब्जॉर्ब करना है, अब एक्सक्रीट करना है। तो जब सिस्टम कब शट डाउन होंगे, जब हम उसको इधर ये साबूदाना मखाना इन सब पे पॉज लगाएंगे। जस्ट गो ऑन अ लिक्विड डाइट, जस्ट गो ऑन जूस, सिंपल फ्रूट्स, ठीक है, ये सारी चीजों पे आ जाएंगे, तो सिस्टम को उतना इफेक्टिवली काम नहीं करना पड़ेगा, सारा सिस्टम बॉडी का रेस्ट पे जाएगा, शट डाउन मोड पे जाएगा। अगले दिन आप देखेंगे यू विल फील मोर लाइटर, मोर बेटर एंड मोर हैप्पियर। तो फास्टिंग हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना 1 बार तो करना ही चाहिए। हर हफ्ते में 1 दिन का फास्ट रखिए, अच्छा फास्ट रखिए। ओके, चलिए, इट्स ऑलरेडी टाइम, आई नीड टू गो, आई हैव अनदर क्लास। टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे, कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ आते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आई विल सी यू ऑल, टेक केयर, गुड डे, एंजॉय योर Thank you, संडे। ma'am. ओके, Thank you, टेक ma'am. केयर, Thank you, ma'am. टेक केयर।